सो हे मेरी ट्यूब फैमिली भाई लोग, कैसे हो यार। आशा करता हूँ काफ़ी बढ़िया होंगे, काफ़ी मस्त होंगे। तो भाई मुझको बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैं अपने एंग्जाइटी से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो भैया, प्लीज़ मुझको इससे बाहर निकलवा दो। भैया प्लीज़ आप क्या क्या किए थे मुझको बता दो, प्लीज़ भैया मुझको इससे बाहर कर दो। लगातार ऐसा मैसेज मुझको लगातार कंटिन्यू करते करते जा रहे हैं। तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है, जो लोग अपने एंग्जाइटी से बाहर, अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसमें लगातार फंसे हुए हैं, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो भाई ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। जो जो बताऊंगा बस आप वो टिप्स अपने अपने ऊपर लगातार फॉलो करना, ठीक है ना भाई। तो ये एंग्जाइटी डिप्रेशन जिसको होता है भाई, वही समझ सकता है कि ये कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक होता है। जब ये इंसान को होता है ना, तो वो ये सोचता है कि भाई मैं पहले कैसा था, मैं अब कैसा हो गया, मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई है, मुझको तो मर जाना ही बेहतर है। मतलब भाई वो ये बीमारी, ये जो एंग्जाइटी होती है ना, बीमारी से बढ़कर भी होती है। जिस इंसान को होता है भाई उसको समझ में आता है, ठीक है ना। मुझको हुआ था भाई, मैं अपनी पूरी जीने का इच्छा छोड़ दिया था। मैं सोचा था मुझको ये हो क्या गया। तो जिन भाइयों की प्रॉब्लम हो रहा होगा भाई, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। मैं आप लोगों की मजबूरी समझ सकता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर बीता है। मैं आप लोगों की मजबूरी समझ सकता हूँ कि ये कितना दर्दनाक होता है। लेकिन भाई मैं प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि जिस दिन आप ये लोग आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, आप इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग गलती क्या कर रहे हो, किसी के वीडियो के कमेंट में जा रहे हो। वो 10 साल से 15 साल से बाहर नहीं आ पा रहा, तो आप उसका उसका वो कमेंट देख के तुरंत वहीं पे डीमोटिवेट हो जा रहे हो, अपने ऊपर और स्ट्रेस ले रहे हो। तो भाई स्ट्रेस मत लो आप। सबसे पहली बात, आप लोग दिमाग में थॉट्स आ रहा है आपके, तो आने दो, ठीक है ना। एकदम उसको हंस के बुलाओ कि तुम आ जाओ, अब मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा। भाई बोलते हो मैं बाहर निकलने से डर लगता है, मुझको मरने से डर लगता है, नहाने से डर लगता है, मुझको गाड़ी की आवाज़ सुन के डर लगता है। तो भाई क्यों लगता है? बोलते हो भैया मेरे सामने किसी का मौत हो गया है, मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, मुझको बहुत डर लगता है, मुझको लगता है कहीं मैं ना मर जाऊँ। आपको कोई बीमारी है? आपको कुछ हुआ है? एक्सीडेंट उसका हुआ था, आपको तो नहीं हुआ है। दुनिया में बहुत से लोग चल रहे हैं, क्या उनको एक्सीडेंट हो रहा है? दुनिया में बहुत से लोग मर रहे हैं, ठीक है भाई। तो मौत से मत डरो। जिस दिन आना रहेगा मौत, उस दिन आ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। तो मौत से मत डरो। जितने दिन की ज़िंदगी है उसको एकदम ऐसे जियो। अपने आप को बताओ कि जितने दिन की मेरी ज़िंदगी बची है, मैं उसको एकदम ऐसे जीऊँगा, ठीक है ना। मुझको डर कर नहीं रहना है। तो सबसे पहली बात, आप लोग गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना अभी से, आज से छोड़ दो। जो लोग भी एंग्जाइटी से अपने बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग क्या करते हो, एंग्जाइटी में कोई भी दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहा है, तो भाई दिमाग में जब ऑटोमेटिक आपके थॉट्स आता है, तो वो भाई थॉट्स 1% का भी रियल नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो थॉट्स आपका दिमाग सच मान लेता है। जिस टाइम जिसको एंग्जाइटी हुआ रहता है ना, जब मुझको हुआ था तो मुझको लगा, जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहा था, मैं मुझको बस यही लगा कि हाँ ये सच है। जो मेरे दिमाग में आ रहा था मैं उसको सच मान ले रहा था। लेकिन भाई रियलिटी में ना, वो 1% का भी सही नहीं होता है। सब एकदम एक कल्पना होता है, झूठा विचार होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ जिस दिन आप समझ जाओगे ना, तो आप लोग इससे रिकवर होना चालू हो जाओगे। तो भाई इससे लड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के अंदर एनर्जी लाना होगा, ऊर्जा लाना होगा। तो लाओगे कैसे? अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। डाइट में काजू बादाम किशमिश बहुत सी चीज़ें होती है। चना भी सुबह में भिगोना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ये सब करना पड़ेगा। उसके साथ मॉर्निंग में उठ के 6 से 7 के बीच में आपको रनिंग, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज सब कुछ करना पड़ेगा। जब आप ये सब करोगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। जो आपके सर पे भारी भारी सा बना रहता है, आपका माइंड वो रिलैक्स होगा। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, तो जो भी थॉट्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ रहा है, आप उसको बताओगे कि हाँ मेरा सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं नहाऊंगा, मैं अब गाड़ी के पास जाऊंगा, मैं अब गाड़ी चलाऊंगा, मैं गाड़ी के पास बैठूंगा, मैं बाहर घूमूंगा, अपने दोस्तों से बात करूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। वो लोग बोलते हैं भैया मेरी धड़कन बढ़ जाती है। तो भाई धड़कन धड़कन बढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बहुत से लोग दौड़ते, क्या उनका धड़कन नहीं बढ़ता? ये बताओ, उनका भी तो धड़कन बढ़ता है। जो लोग दौड़ते हैं उनका भी तो धड़कन बढ़ता है, क्या उनको कुछ होता है? बताओ, होता है कुछ उनको? तो भाई कुछ भी नहीं होता ये, ठीक है ना। जो भी थॉट्स आ रहा है आपके दिमाग में, बस आपको उससे डरना नहीं है। 1% भी आपको उससे डरना नहीं है। आपको उसका सामना करना है, उससे लड़ना है। भाई ये आपकी लड़ाई है, ठीक है ना। अगर आप उससे नहीं लड़ते हो, आपके दिमाग में थॉट्स आया, आप डर के वहीं पे बैठ गए, तो भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ आप इससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। मैं आज बोल दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में थॉट्स आ रहा है, आप वहीं पे डीमोटिवेट हो जा रहे हो, सैड हो जा रहे हो, उससे लड़ नहीं रहे हो, आप कभी इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कभी इससे बाहर नहीं आ पाओगे। बाहर आओगे कब? जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहा है, आपको उससे लगातार लड़ना पड़ेगा, उसको जवाब देना होगा, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। दिमाग में थॉट्स आए मैं नहाऊंगा तो मुझको कुछ हो जाएगा, उसी टाइम अपने आप को बताओ, दुनिया में बहुत से लोग नहा रहे हैं, क्या उनको कुछ हो रहा है? उनको जब कोई नहीं कुछ हो रहा तो मुझको क्यों होगा? मैं बाहर जाऊंगा,
तो मैं लड़ जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझको कुछ हो जाएगा। अरे भाई क्यों हो जाएगा? दुनिया में बहुत से लोग बाहर घूम रहे हैं, सब कुछ करें, क्या उनको कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना। तो आपको अपने आप को ये बताना है, ठीक है ना। जो भी थॉट्स आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, रिलेशन हो गया, जो भी थॉट्स आ रहा है आपके दिमाग में, कुछ भी आ रहा है, मरने का डर, धड़कन बढ़ जाना, जो भी थॉट्स आ रहा है आपके दिमाग में, आपको उसको जवाब देना है। दौड़ने से भी धड़कन बढ़ता है, बहुत से लोग डरते हैं। भाई धड़कन बढ़ने से बहुत ख़राब नहीं होता, ठीक है ना। जब आपके शरीर के धड़कन बढ़ता है तो उससे जो आपकी बॉडी है ना, उसमें खून और तेज़ी से पहुँचने लगता है, तो ये आपके लिए और अच्छी बात है। तो धड़कन बढ़ने से आप लोग डरो मत, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं भाई मैं बाहर निकलूँगा, मैं कहीं मर ना जाऊँ, मुझको कुछ हो ना जाए, तो भाई जिस दिन लिखा होगा आप उसी दिन मरोगे, उससे पहले आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक जो एंग्जाइटी आपको हुआ है, जो आप डिप्रेशन में पड़े हुए, ये कोई बीमारी नहीं है, आपके दिमाग का एक झूठा कल्पना, आपके दिमाग में झूठा विचार बन के पड़ा हुआ है, जिसको आप लोग सच मान रहे हो। तो आपको बस इसी को निकालना है। आप इसको निकालोगे कैसे? लगातार आपको CBT की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है, आपको उससे लड़ना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, उससे भागना नहीं है आपको, ठीक है ना। चाहे जो भी प्रॉब्लम हो गया, मरने से डर लग रहा है, बाहर जाने से डर लग रहा है, धड़कन बढ़ गया उससे डर लग रहा है, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, नहाने से डर लग रहा है, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं उससे आपको डर लग रहा है, तो आपको किसी चीज़ से नहीं डरना है, ठीक है ना। उसको एकदम हल्के में ले लेना है कि हाँ भाई तुम आ जाओ, ठीक है, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मुझको दुनिया से नहीं मतलब है, मुझको अपने आप को देखना है। तुम मेरी बुराई करते रहो, मुझको दुनिया से नहीं मतलब है, मुझको अपने आप को देखना है, मुझको अपनी फैमिली को देखना है। मेरा रिलेशन ख़राब हुआ, मैं अपने रिलेशन को सही कर लूँगा, मुझको विश्वास है। मेरी जॉब चली गई, आपने सब कुछ किया, आपके पास सब कुछ है, सर्टिफिकेट आपके पास सब कुछ है, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी भाई? एक जगह नहीं दूसरी जगह तो मिलेगी ना। दुनिया में बहुत से लोग नहा रहे हैं, क्या उनको कुछ हो रहा है? बाहर जाने से डर लग रहा है, मौत से डर लग रहा है। बाहर दुनिया में बहुत से लोग घूम रहे हैं, बहुत से लोग टहल रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, क्या उनको कुछ हो रहा है? तो भाई आपको क्यों होगा ये बताओ? ये अपने आप को आप ये नहीं बता सकते? बहुत आसान तो नहीं है ये चीज़, ये आप अपने आप को नहीं बता सकते। तो भाई यही आपको बताना है, लगातार आपको अपने आप को बताना, लगातार आपको अपने आप CBT की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई घर बन रहा है, तो क्या वो एक दिन में बन के तैयार नहीं होगा? अगर कोई घर बन रहा है तो भाई वो एक दिन में तो बनेगा नहीं, ये बात तो पक्का है भाई, उसको भी बनने में टाइम लगता है। तो भाई ये जो आप एंजाइटी में पड़े हुए, डिप्रेशन में पड़े हुए हो, तो भाई इसको भी रिकवर होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। आप लोग जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी, अपने आप को टाइम देना। एक दिन में ठीक नहीं हुए, 2 दिन में ठीक नहीं हुए, 3 दिन में ठीक नहीं हुए, तो वहीं पे आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो कि भाई मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। फिर वहीं पे आप सब कुछ करना बंद कर दो, ना रनिंग करना, मेडिटेशन करो, कुछ भी नहीं करो, ना अच्छी डाइट लेना भी बंद कर दे रहे हो। फिर अंदर से टूट के बैठ जा रहे हो, तो कहाँ से रिकवर होगे? इससे बाहर आ पाओगे? भाई ये आपकी खुद की लड़ाई है, ठीक है। इसको आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे कैसे? जब आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी, तभी तो लड़ पाओगे। तो उसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छे फ्रूट्स खाने होंगे, मेडिटेशन, रनिंग, योगा, आपको सब कुछ करना होगा। जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहा है मैंने बता दिया, आपको उससे लड़ना है, उससे भागना नहीं है। भाई अगर आप उससे भागोगे तब तो आप उससे गुलाम बन जाओगे ना। फिर जब आपको दिमाग में आएगा तो आप फिर तब वैसे डरते रहोगे। जब आप उससे लड़के जीत जाओगे तो वो आपका गुलाम बन जाएगा। समझा मेरी बात को मैं बोल क्या रहा हूँ? तब वो आपसे डरेगा, ठीक है। तो आप ये अपने आप को बताओ कि मुझको अब तुझको डराना है, मैं तुझसे बहुत डर लिया, अब मुझको नहीं डरना है, अब मुझको तुझको डराना है। अब तुम आ जा मेरे दिमाग में, मैं जान चुका हूँ मुझको कुछ भी नहीं है, मुझको पता है, ठीक है ना। आपको अपने आप को ऐसा बताना है। बाहर जा रहे हो, सीना तान के जाओ, अपने आप को बताओ मुझको हुआ क्या है। मैं तो सबको, जहाँ जिस चीज़ से जाने से डर लग रहा है उस चीज़ के पास जाओ, उस चीज़ को बताओ कि अब मैं तुझसे नहीं डरने वाला हूँ, ठीक है ना। भाई इतनी बड़ी सी बीमारी होती है, इतनी बड़ी सी, ठीक है ना। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आपको लगे हाँ यार ये कुछ भी नहीं था, मेरे अंदर बस एक झूठा शंका था जिसको मैं सही मान लिया था, और रियलिटी में भाई एक झूठा विचार ही होता है। रियलिटी में आपको कुछ होता नहीं है इससे, ठीक है ना। मौत से डर लग रहा है तो मौत तो भाई एक दिन सबका होना है, ठीक है। तो मौत से मत घबराओ, जिस दिन होना रहेगा उस दिन हो जाएगा। तो जितने अपने आप को ये बताओ कि मेरी अभी जितने दिन की ज़िंदगी बची है मैं उसको ऐसे जीऊँगा। दिमाग में थॉट्स आ रहा है, आने दो, अब मैं जान चुका हूँ। तुम थॉट्स आ जाओ, मुझको तुझसे नहीं डरना है, अब तू आ जा, मुझको तुझसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कंटिन्यू ऐसे ही गाइड करता रहूँगा। अगर जो भाई को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।